मानव अपने घर लौट आता है। वह देखता है कि दोनों बहनें मिलकर खाना पका रही थीं। उन दोनों को बड़ी ही मासूमियत से खाना बनाते हुए देखकर मानव ने सोचा, बुढ़िया की बात ना मानूं, पर माताजी तो मुझे देखकर ऐसे रो रही थीं जैसे मैं उन्हीं का बेटा हूं। उनकी आंखों में दर्द देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह सत्य बोल रही हैं। कितना दुख और कितना दर्द भरा है। अब कल ही पता चलेगा क्या सत्य है और क्या असत्य। मानव अपनी सोच में ही डूबा था कि पायल ने अचानक से चहकते हुए कहा, अरे, किस सोच में डूबे हैं आप मानो। मानव अचानक से चौंक गया। अरे कुछ नहीं, ऐसा ही सोच रहा था। इस बार का बीज अच्छा नहीं आया था, उसी के बारे में सोच रहा था। या तो कल या परसों जाकर बीज वाले से बात कराऊंगा। छोड़ो, जाने दो। काम की बातें अभी नहीं। खाना खाओ और आराम करो। बहुत थक गए होंगे आप। ठीक है। और तीनों मिलकर खाना खाने लगे। फिर सुबह दूसरे दिन मानव जल्दी से उठ गया खेत जाने के लिए। आज बड़ी जल्दी उठ गए हो। हाँ, दोपहर को गर्मी बहुत होती है। पर हाँ, आज तुम खाना लेकर मत आना। क्यों? क्यों ना लेकर आऊं? अरे आज मैंने उपवास रखा है, पूर्णमासी का। इतने समय तक तो आपने कोई व्रत नहीं रखा। वो क्या था ना, आज माताजी सपने में आई थी। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी फसल अच्छी होगी अगर तुम उपवास रखोगे, तो इसलिए मैंने व्रत रखा। अरे रख लिया तो क्या हो गया? कोई बात नहीं। शाम को आकर खाना खा लेना। ठीक है। फिर मानव बैलगाड़ी लेकर उन दोनों बहनों के सामने खेत की तरफ जाने लगा। उसे जाता देखकर दोनों बहनें अपने घर में चली गईं। कुछ दूर जाकर मानव अपनी बैलगाड़ी कहीं छुपाकर चुपचाप से पड़ोस वाली बुढ़िया के घर चला गया। बुढ़िया ने उसे चुप रहने का इशारा किया और दीवार में एक छेद था, उस तरफ उसको देखने के लिए कहा। जैसे ही मानव उस छेद में से अपने घर के अंदर झांकता है तो वह दंग रह जाता है। वह देखता है कि उसकी दोनों पत्नियां आमने सामने बैठकर अपनी अपनी थैलियां निकालती हैं। थैलियों में हाथ डालकर वह कुछ राख निकालकर फूंक मारती हैं। जैसे ही बड़ी बहन राख में फूंक मारती है तो वह सांप बन जाता है और छोटी बहन अपने थैले में रखे राख निकालकर फूंक मारती है तो वह नेवला बन जाता है और दोनों बहनें अपने जादुई जानवरों की लड़ाई करवाती हैं और अपना मनोरंजन करती हैं। थोड़ी देर ऐसे ही मनोरंजन के बाद वे ऊब जाती हैं और तंत्र मंत्र करने लगती हैं। पायल अपनी बहन से कहती है, दीदी, अब अमावस्या आने वाली है। हाँ, अब कुछ ही दिनों की बात है और हम मानव की बलि चढ़ाकर और जवान हो जाएंगे। इस बार तो शिकार अपने आप ही आ गया। और दोनों कह कहकर हंसने लगी। और दूसरी तरफ मानव यह सुनकर घबरा जाता है और बुढ़िया से कहता है, आपने मुझे बताकर मुझ गरीब पर एहसान किया है, अब मैं क्या करूं। अभी तो तुम काम करने जाओ और कल कुछ बहाना बनाकर कहीं दूर भाग जाना। मगर इस बात की भनक मत लगने देना, वरना यह कुछ भी कर सकती हैं। मुझे तो डर लग रहा है। हिम्मत से काम लो। और हाँ, अगर जाते समय वह खाने के लिए लड्डू दे तो खाना मत। मानव हाँ में सिर हिलाया, फिर चुपचाप वहां से चला जाता है। खेत पर पहुंचकर मानव सोचने लगता है, हे भगवान,
मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। अब क्या करूं? सोचते सोचते उसे एक सुझाव आता है। शाम होने पर वह बुझे मन से घर लौटता है। घर पर दोनों बहनें मानव का उतरा चेहरा देखकर पूछती हैं, क्या हुआ? आप आज इतना उदास क्यों हो? कुछ नहीं, कि मेरे एक मित्र मिला था जो कह रहा था कि तुम्हारे मामा की तबीयत ठीक नहीं है और मामा के लड़के तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुम तो कहते थे कि तुम्हारे कोई परिवार नहीं है। तुमने परिवार का पूछा था, मामा का थोड़ी। परिवार में तो माँ बाप भाई बहन हुआ करते हैं, और ननिहाल का थोड़े ही पूछा था। दोनों बहनें सोचने लगी और बोली, हाँ, ठीक कहा आपने। अब क्या होगा? मैं मिलने जाऊंगा और थोड़े दिन बाद लौटकर आऊंगा। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहती हैं। ठीक है। सुबह होते ही मानव जल्दी से जल्दी तैयार हो गया और जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, लाली ने तेज आवाज में कहा, रुको। मानव डर गया और पीछे मुड़कर देखा तो दोनों बहनें जोर से हंसने लगीं। मानव ने सोचा, अब मेरा खेल खत्म। पर पायल बोली, अरे स्वामी जी, इतनी जल्दी क्या है? मानव कुछ बोलता इससे पहले लाली बोल पड़ी, अरे यार, तुम भी ना। खाने के लिए तो लेते जाओ। लड्डू बनाए हैं, रास्ते में खा लेना। मानव डर तो बहुत गया था, पर सामान्य रूप से हंसते हुए कहता है, अरे भाई, मैं भूल गया था, मामा जी की तबीयत के बारे में चिंतित था, इसलिए। और मुस्कुराते हुए लड्डू ले लेता है और उसे बुढ़िया की बात याद आ जाती है और वह घर से बाहर निकल पड़ता है। बाहर निकलते ही अब वह जितनी तेज हो सके गांव छोड़कर जाने लगता है। वह इतनी तेज चलता है कि उसे कुछ होश ही नहीं रहता। चलते चलते दोपहर हो जाती है। तब तक वह जंगल में पहुंच चुका होता है। उसे होश ही नहीं रहता कि वह कहाँ है। जब उसे खूब भूख और प्यास लगती है तो थकान के मारे वह कुआं तलाश करके वहीं रुक जाता है। कुएं से पानी निकालकर पानी पीता है और लड्डू खोलकर सोचता रहता है कि क्या करूं, खाऊं या ना खाऊं। तभी वहां एक साधु भिक्षा मांगता हुआ आ जाता है और मानव से कहता है, मुझे बड़ी तेज भूख लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकते हो? नेकी और पूछ पूछ वह सारे के सारे लड्डू उस साधु महात्मा को दे देता है। जैसा ही साधु लड्डू खाता है उतने में ही वह सुअर बन जाता है और सीधा दौड़ लगा देता है। यह देखकर मानव बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वह भी वहाँ से निकल पड़ता है। भागते भागते वह जंगल पार कर जाता है। जंगल पार करके एक नदी भी पार कर जाता है और थकान के मारे दूर उसे एक गांव नजर आता है। वह चलते चलते बेहोश हो जाता है। तभी गांव में से एक लड़की पानी भरने के लिए नदी की तरफ जा रही होती है। तब मानव को बेहोश देखकर शोर मचाती है और गांव वाले इकट्ठा होकर उसे उस लड़की के घर पर ले जाते हैं। थोड़े घंटों के पश्चात जब मानव को होश आता है तब उसके सामने एक बुढ़िया होती है। बुढ़िया उसे देखकर कहती है, बेटा, क्या हुआ? बेहोश कैसे हो गए? माताजी, मैं काम करके लौट रहा था तो कुछ डाकू मेरे पीछे पड़ गए, इसलिए मैं दौड़ता दौड़ता आया और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब बेहोश हो गया। कोई बात नहीं बेटा। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बहुत दूर का रहने वाला हूँ, पर काम करके लौट रहा था
तभी डाकुओं ने मुझे पकड़ लिया और मुझे लूट लिया। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम यहाँ रहो। वैसे भी मेरी एक लड़की है और कोई नहीं है। और फिर वह वहीं पर रहने लगा और कुछ काम काज करने लगा। धीरे धीरे अच्छा कमाने लगा। उस बुढ़िया की लड़की बहुत ही काली कलूटी, जैसे भैंस की चमड़ी होती है बिल्कुल वैसी ही। मानव को वहां रहते हुए काफी वक्त हो चुका था और उसकी शराफत देखकर बुढ़िया का दिल उस पर आ गया। मैं अपनी लड़की की शादी इससे कर देती हूँ। वैसे भी बड़ा होनहार लड़का है, ना किसी चीज की ऐब है। अब मैं भी कितने दिन जिंदा रहूंगी। यह सोचकर बुढ़िया मानव से बात करती है। बेटा, मेरा इस दुनिया में मेरी बेटी के अलावा और कोई नहीं है। अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे चिंता लगी रहेगी कि मेरे पीछे मेरी बेटी का क्या होगा। मैं चाहूंगी कि तुम दोनों का विवाह हो जाए। तब मानव कुछ सोचने लगता है। मुझे रहते हुए यहाँ काफी वक्त हो चुका है और देखने से यह माँ बेटी भली लगती हैं। चलो ठीक है। उसने हाँ कर दी और निश्चित समय पर दोनों का विवाह हो जाता है। कुछ दिनों के पश्चात बुढ़िया का देहांत हो जाता है और एक दिन जब वह सूअर उन दोनों बहनों के पास पहुंचता है तो लाली कहती है, आखिरकार तू आ ही गया। फिर काफी दिनों के बाद अमावस्या के समय जब उस पर से जादू हटाती हैं तो देखती हैं कि यह एक साधु है और गुस्से में पायल की तरफ देखती है और कहती है, वह भाग गया। एक दिन जब मानव भैंस का दूध निकाल रहा था तब उसकी पत्नी, जिसका नाम काली था, वह बोली, स्वामीनाथ, आपसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो, क्या बात है? सच सच बताना। अरे हाँ बाबा, सच सच बताऊंगा। क्या बात है? क्या आपके पहले दो पत्नियां थीं? मानव चौंक जाता है और घबरा कर उसकी तरफ देखता है। तुम्हें किसने बताया कि मेरी दो पत्नियां थीं? वह देखो, पेड़ के ऊपर जो दो मैना बैठी हैं ना, वही आपकी पत्नी हैं, लाली और पायल। मानव सिर उठाकर देखता है तो दो मैनाएं पेड़ पर बैठी हुई मानव की तरफ ही देख रही थीं। पर मानव इससे ज़्यादा डर तब जाता है जब काली उसे कहती है कि यह उसकी पत्नियां हैं। वह सोचता है, क्या यह भी जादूगरनी है? पर कहता कुछ नहीं। हाँ, वह मेरी पत्नी थी, पर वह बहुत ज़्यादा दुष्ट थी, इसलिए मैं इन्हें छोड़कर भाग आया। कोई बात नहीं, मेरे पास जादुई डंडा है। जब मैं मैना बनकर उनसे लड़ने जाऊं और लड़ते लड़ते जब हम नीचे आ गिरे, तब तुम लाली और पायल को मारना, पर काली को मत मारना। मानव उसे आश्चर्य से देखता है और हाँ में सिर हिला देता है। और तब वह अंदर से एक जादुई डंडा लेकर आती है और मानव को देते हुए कहती है, अब देखो मेरे स्वामी को मुझसे कौन छीन कर ले जाता है। और वह काली मैना का रूप लेकर उड़कर पेड़ की डाल पर चली जाती है और लड़ते लड़ते गिर पड़ती हैं। तभी वह दोनों पर भारी पड़ती है, कभी दोनों उस पर भारी पड़ती हैं। तब मानव डंडा उठाकर कहता है, यह लाले को मारा, अब पायल को मारा, अब काली तू भी मर। और तीनों को वह मार देता है और कहता है, अब कभी शादी नहीं करूँगा और जीवन ऐसे ही गुजारा कर लूँगा।